हम लोगों ने नेट से पढ़ा और मीडिया चैनलों से पाया और अपने आपको लोग क्या पता चला? हमें पता चला कि आप बीटेक लिए और उसके बाद बाकी सब मतलब आज मार्कशीट निकल पाया तो आज हम लोग 4 बजे सुबह से अभी शाम को ऑप्शनल के पहुँचे। मार्क्स आपको पता चले? फुल मार्क्स आपका 1075 के आसपास है लगभग, जहाँ तक 1054। 54 है, 52.04% दिखा रहा था। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से था? ग्रेजुएशन तो जैसे सबको पता है सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन था। ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र मैंने लिया और ऑप्शनल में 320 मार्क्स आए। और ऑप्शनल में मैंने 2 किताब को मेन पढ़ा था, वो है सिंप्लीफाइड एंथ्रोपोलॉजी जी जी। और एक डीमिस्टिफाई एंथ्रोपोलॉजी जो कि लास्ट ईयर के रैंक 2 अक्षर जैन ने लिखा, अक्षर अक्षर जैन जैन ने। सर ने लिखा है। ये दोनों बुक पढ़ा। इसके बाद मैं टॉपिक्स को गूगल करके उस करंट एग्जांपल्स और करंट केस स्टडीज़ ये सब इंक्लूड किया। जैसे माना जाता है कि ऑप्शनल का सेकंड पेपर टोटली इट्स डायनेमिक एंड फर्स्ट पेपर इज टोटली स्टैटिक, तो फर्स्ट पेपर के लिए जो बुक लिस्ट बताया नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 2 ज़्यादा डायनेमिक है लेकिन पेपर 1 में भी स्टैटिक। डायनेमिज्म है। मैं यही दोनों बुक पढ़ा, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, सिंप्लीफाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड डीमिस्टिफाई एंथ्रोपोलॉजी। बट आप इतने करने से नहीं होगा, आपको थोड़ा टॉपिक्स गूगल करके जो करंट एग्जांपल्स है अपने आंसर्स को यूनिक करने के लिए नए नए एग्जांपल्स को सर्च करना हुआ, नेट से निकाल करके टॉपिक्स गूगल करेंगे तो आपको नेट पे रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं। सो रिसर्च पेपर आप देख करके वहाँ से आप कंटेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, बच्चों ने ये पूछा कि जैसे इससे पिछले बार जो आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया था 290 रैंक के साथ किया था, अब जॉब में भी आप ट्रेनिंग फेज में थे, लेकिन इसके बाद जॉब में होते हुए भी आपने रैंक 1 गेन किया, क्या ये जॉब का कुछ योगदान रहा या फिर मोर फोकस या फिर कुछ मतलब स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाए आपने? थिंक मुझे ज़्यादा टाइम मिला सेकेंड अटैम्प्ट में। इस बार जो अटैम्प्ट है उसमें ऑप्शनल के लिए, और जॉब में रह के मुझे ओवरऑल आई थिंक ये इंटरव्यू स्टेज में आई थिंक वो थोड़ा हेल्प मिला। एंड तैयारी भी साथ में कर रहा था जनवरी से ट्रेनिंग के साथ साथ। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज वो पहले मेंस दे दिया था, फिर जॉब में रह के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये हेल्प भी मिला। प्लस टाइम जो है, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये तो मैं टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाया। जी। और ये एक देखा जा रहा है कि जैसे बीटेक वाले कनिष्क कटारिया सर 2018 में ऑल इंडिया रैंक, प्रदीप कुमार सिंह 2019 में ऑल इंडिया रैंक, आप खुद बीटेक वाले 2020 में ऑल इंडिया रैंक। तो मतलब क्या, मतलब एक फनी क्वेश्चन के टाइप पे, क्या बीटेक वालों ने मतलब बर्थ साइड ले चुका है कि मतलब यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, या फिर प्रोग्राम वाले या आर्ट्स वाले या बीएससी वाले भी ऑल इंडिया रैंक के लिए कुछ बताइए, टिप्स दीजिए ताकि ये ट्रेंड थोड़ा तोड़ सके। ये फनी क्वेश्चन। नहीं, इससे पहले वाले टॉपर्स को देखेंगे, 2 साल से पहले वाले तो आर्ट्स वाले भी टॉप किए हैं। एंड वो टीना मैम थी तो इट्स एक्सेप्शनल, बट इधर 4 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है ओनली बीटेक ओनली बीटेक, मतलब क्या बीटेक का मतलब क्या एडवांटेज होता है कि बच्चे सिविल सर्विस में आते हैं और सीधे रैंक 1 नोट्स टू, जैसे अक्षर अक्षर जैन सर बीटेक से थे, कनिष्क कटारिया 2018 में बीटेक से थे, देन जुनैद अहमद 3rd रैंक बीटेक से थे, और आप खुद बिहार से। आप उन लोग का हिस्ट्री देखिए, अक्षर जैन भी अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए थे। जी। जुनैद अहमद का भी उनका पहले रैंक देखिए वो पीछे था। सो ऐसा नहीं है कि एकाएक टॉपर बन जाते हैं बीटेक वाले, ऐसा नहीं है। और आर्ट्स पेपर और बीएससी यहाँ से भी लोग टॉप करते हैं, टॉप लिस्ट में आते हैं। अब वो टॉप करना तो अलग बात है, वो उसका तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप भी टॉप 50 में आ सकते हैं। और सर एक फनी क्वेश्चन, जैसे इधर 2-3 साल से ट्रेंड चल रहा था कि बिहार में कावा कावा, खुद मीडिया वालों ने चलाया था, हम कह सकते हैं गोदी मीडिया वालों ने, लेकिन उसके बाद से जब से आपका रिजल्ट आया तो खुद जी न्यूज़ बिहार झारखंड, मतलब जो बिहार का स्पेसिफिक मीडिया चैनल है, वो लोग खुद कह रहे हैं कि देखो बिहार में शुभम कुमार जिसन टॉपर बा और 4 गो IAS बा, तो इस पर क्या मतलब हंसी में टिप्पणी दीजिए। नहीं नहीं, इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। बिहार आई थिंक बिहार में काफ़ी यूथ जो है वो एनर्जेटिक है, एस्पिरेशनल, अगर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर में आपने कौन सा फॉलो किया, लास्ट क्वेश्चन? न्यूज़पेपर मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग न्यूज़पेपर फॉलो किया। स्टार्टिंग में द हिंदू फॉलो किया, फिर मेंस के टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों फॉलो किया। एंड मैगजीन? विज़न IAS के मंथली मैगजीन में फॉलो करता था, और लास्ट में फिर हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया। लास्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर बिहार में हम लोग आए तो बेगूसराय कटिहार काफ़ी फ्लडेड एरिया है, तो इसको मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर आप मतलब क्या, मतलब एक अपना एडवाइस, अपना आइडिया। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है फॉर फ्लडिंग स्पेशली। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको एम्बैंकमेंट हटा के थोड़ा डैम बनाने की ज़रूरत है, और जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ से इंक्रोचमेंट खाली कराने की ज़रूरत है।
जो आपके रिवर्स हैं उसमें ड्रेजिंग करने की ज़रूरत है, जाके उसका डेप्थ बढ़े, उसका कैपेसिटी बढ़े। इसके अलावा जो अलग अलग फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे छोटे चेक डैम्स बनाना वो ज़रूरी है। फिर जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है उसका शेयरिंग करना कि कितने बारिश होगी, कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना। कितना मतलब अगर ऐसा मतलब आप लोग का अप्रोचेज है तो मतलब एज अ सेक्रेटरी एज अ कैबिनेट में मतलब आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब मुद्दा उठाते तो कितने सालों में मतलब 10-15, अभी तो आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी पहले से मैनेज हुआ है। रोड में कहीं हम लोग को आने में 750 किलोमीटर से कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लड देखकर थोड़ा बहुत बुरा लगा। तो इसमें यह है कि अभी तक क्या कहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं हुई है। आई थिंक अगर चाहे तो इसका एक प्रॉपर एक स्टडी ग्रुप बना करके जो टेक्निकल कोई आईआईटी या कोई बड़े इंस्टीट्यूट में एक टेक्निकल एक इस पे रिसर्च किया जा सकता है। फिर अकॉर्डिंगली इसको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसमें जो हम लोग पीस मिल अप्रोच कहते हैं कि एक बार आया फ्लड उस पर ये काम कर ले, वैसे अप्रोच जो हैं वो काम नहीं करेंगे। इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट फनी क्वेश्चन अभी तक का जो मतलब मेरे दोस्तों का, सर वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज़ सर। जैसे कनिषा कटारिया ने मतलब अपार्ट फ्रॉम फैमिली, दोस्त, रिलेटिव्स, उन्होंने बोला कि माई गर्लफ्रेंड डेट्स बिलोंग टू जापान, उनका सोनल जी का हाथ रहा। क्या आपकी कोई पर्सनल? नहीं नहीं, वैसे हम मेरे लाइफ में आप सिंगल है? ठीक है, थैंक यू सर।